आज हम ब्यूटी एंड द बीस्ट मूवी की कहानी सुनेंगे, जो 2017 में आई एक म्यूजिकल रोमांटिक फैंटेसी मूवी है। यह कहानी एक प्रिंस की है जो अपने महल में खूबसूरत लड़कियों को ही डांस करने के लिए बुलाता है। एक रात जब बाहर तूफान चल रहा था, तभी एक बूढ़ी औरत उसके पैलेस में आ गई। उसने प्रिंस की शान में एक गिफ्ट दिया, जो एक गुलाब का फूल था। लेकिन प्रिंस ने उसकी बुरी हालत देखकर हंसते हुए गुलाब का फूल फेंक दिया। उस बूढ़ी औरत ने प्रिंस को समझाया कि खूबसूरती शक्ल में नहीं होती, बल्कि वह इंसान के अंदर होती है। लेकिन प्रिंस ने उसकी बात नहीं मानी। अगले ही पल वह खूबसूरत जादूगरनी में बदल गई और उसने प्रिंस को एक बीस्ट बना दिया। प्रिंस ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन जादूगरनी ने समझ लिया कि वह प्रिंस सच्चे प्यार के लायक नहीं है। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और जादूगरनी के जादू की वजह से प्रिंस को जानने वाले लोग धीरे धीरे उसे भूल गए। दरअसल उस बूढ़ी औरत ने प्रिंस को जो गुलाब का फूल दिया था वह जादुई था। जादूगरनी का श्राप तब तक खत्म नहीं होगा जब तक उस गुलाब की आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले प्रिंस प्यार करना सीख जाए और कोई उससे भी प्यार करे। अगर गुलाब की आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले किसी ने प्रिंस से प्यार नहीं किया तो वह हमेशा के लिए बीस्ट बना रहेगा। कई साल बीत जाते हैं और पैलेस में कोई नहीं आता। पास के गांव में एक लड़की रहती है जिसका नाम बेल है। बेल को किताबों का बहुत शौक है और कहानियों की उसकी एक अलग दुनिया है। बेल के पिता एक इन्वेंटर हैं। गांव में एक आदमी रहता है जिसका नाम गैस्टोन है, जो पहले सिपाही था और बेल को पसंद करता है। वह उससे शादी करना चाहता है, लेकिन बेल उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती क्योंकि वह बहुत अहंकारी था। एक बार बेल के पिता जंगल के रास्ते से जा रहे होते हैं और देखते हैं कि रास्ते में बहुत सारी आग जल रही है। बाईं ओर एक सुरक्षित रास्ता होता है और बेल के पिता उस रास्ते की ओर बढ़ते हैं। अपनी घोड़ा गाड़ी में होते हुए वे एक जादुई आवाज सुनते हैं और उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। अचानक गाड़ी की स्थिति खराब हो जाती है और बेल के पिता महल तक पहुंच जाते हैं, जहां कई सालों से कोई नहीं गया था। महल के अंदर सब कुछ अलग होता है। वहां खाने की टेबल पर अच्छा खाना रखा होता है। बेल के पिता खाना खाने लगते हैं और तभी कप उनसे बात करने लगता है। बेल के पिता कहते हैं कि वह उससे बात नहीं करना चाहते और भागने लगते हैं। दरअसल महल में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कभी इंसान थीं, लेकिन जादूगरनी के श्राप के बाद अब इंसान नहीं रही। जब बेल के पिता बाहर आते हैं तो देखते हैं कि वहां गुलाब लगे हैं। बेल ने अपने पिता से गुलाब का फूल मंगवाया था, इसलिए वे गुलाब का फूल तोड़ लेते हैं। तभी बीस्ट सामने आ जाता है। बेल के पिता ने गुलाब का फूल चुराने की कोशिश की थी, इसलिए बीस्ट उन्हें बंदी बना लेता है। लेकिन बेल के पिता का घोड़ा भागकर बेल के पास आ जाता है और बेल समझ जाती है कि उसके पिता खतरे में हैं। फिर घोड़ा बेल को महल में ले जाता है, जहां उसके पिता बंधे हुए होते हैं। बेल महल के अंदर जाती है और चारों ओर देखती है। वह बहुत आवाज लगाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। फिर बेल उस जगह पहुंच जाती है जहां उसके पिता को बंदी बनाकर रखा गया था। बेल के पिता उसे जल्दी यहां से निकल जाने को बोलते हैं, वरना उसे भी सजा मिल जाएगी। फिर बीस्ट वहां आ जाता है। बेल डर जाती है क्योंकि बीस्ट बहुत भयानक होता है, लेकिन वह अपनी भावनाओं को छुपाते हुए बीस्ट से कहती है कि वह अपने पिता से मिलना चाहती है। बीस्ट ने उसे कहा कि अगर एक बार दरवाजा बंद हो गया तो वह कभी नहीं खुलेगा। बीस्ट दरवाजा खोल देता है और बेल अपने पिता से मिलती है, लेकिन बेल अपने पिता को बाहर धकेल देती है और दरवाजा बंद कर देती है और बेल कैद हो जाती है और उसके पिता बाहर निकल जाते हैं। बेल के पिता को घर भेज दिया जाता है, लेकिन बेल इस कैदखाने में रह जाती है। फिर अगले सीन में बेल को एक कैंडल स्टैंड और एक घड़ी नजर आती है। ये दरअसल कभी इंसान थे, लेकिन श्राप पाने के बाद ये कैंडल स्टैंड और घड़ी में बदल गए होते हैं। हालांकि वे बात कर सकते हैं और चल सकते हैं। वे बेल को एक अलग कमरे में ले जाते हैं। तभी बीस्ट आ जाता है और वो बीस्ट को बोलते हैं कि शायद बेल वह लड़की है जो श्राप से मुक्त कर सकती है, और उसे डिनर पे इनवाइट करने को कहते हैं। बीस्ट को गुस्सा आता है और लेकिन जब उसके लोग उसे मनाते हैं तो वह मान जाता है। वह बेल के कमरे के बाहर जाता है। बेल वहां से भागने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन बीस्ट उसे खाने पर इनवाइट करता है। बेल नाराज होकर जवाब देती है कि वह भूख से मर सकती है, लेकिन उसके साथ खाना नहीं खाएगी। बीस्ट उसे कहता है कि उसकी इच्छा पूरी की जाएगी, कोई भी उसे खाना नहीं देगा। बेल के जवाब से कैंडल स्टैंड और घड़ी को यकीन हो जाता है कि यह वही लड़की है जो उन्हें मुक्ति दिला सकती है। दूसरी तरफ गैस्टोन गांव के बाहर बैठा था, जहां गांव के और लोग भी थे। तभी बेल के पिता वहां पहुंचते हैं और लोगों से मदद मांगते हैं। वे कहते हैं, मेरी बेटी जंगल के उस महल में बंद है और मुझे उसकी मदद करनी है। यह सुनकर सारे गांव वाले हंसने लगते हैं और कोई भी उनकी मदद नहीं करता।
गैस्टोन यह देखता है और सोचता है कि उसे बेल को इम्प्रेस करना चाहिए ताकि बेल की शादी उससे हो सके। इसलिए वह कहता है, मैं आपके साथ चलूंगा। फिर वो उसके पिता के साथ जाता है, लेकिन वो रास्ते में गुस्सा हो जाता है जब उसके पिता सही से डायरेक्शन नहीं बता पाते हैं। फिर वो उसके पिता को ही बांध के वापस गांव चला जाता है। अगली सुबह वहां एक लेडी आती है जिससे गांव से निकाल दिया गया था और वही उसके पिता को बचा लेती है। दूसरी तरफ बेल को मना किया गया था कि वह महल के एक खास हिस्से में न जाए। उसी जगह चली जाती है जहां उसे मना किया गया था। वहां उसे एक दरवाजे के अंदर एक लाल गुलाब दिखता है जिसकी कुछ पंखुड़ियां गिरी हुई थीं। तभी बीस्ट वहां आ जाता है और बेल को जोर से डांटता है। बेल वहां से रोती हुई भाग जाती है। वह महल में एक सेकंड भी नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वह अपने घोड़े पर बैठकर जंगल की ओर निकल जाती है। लेकिन रात में जंगल बहुत खतरनाक होता है। जंगल के भेड़िए बेल पर हमला कर देते हैं। तभी बीस्ट वहां पहुंच जाता है और अकेले ही सभी भेड़ियों से लड़ता है और घायल हो जाता है। बेल को एहसास होता है कि बीस्ट ने उसकी जान बचाई। उसका दिल पिघल जाता है। वह बीस्ट को अपने घोड़े पर बैठाकर वापस महल ले जाती है। बेल अब बीस्ट की मरहम पट्टी करती है। अगली सुबह बीस्ट और बेल एक साथ होते हैं। बेल को किताबें पढ़ने का शौक था, इसी कारण वह बीस्ट के पास जाकर कुछ शायरी बोलने लगती है। बीस्ट उसे आगे से शायरी पूरी करके सुनाता है। बीस्ट काफी पढ़ा लिखा था। वह बेल को महल की लाइब्रेरी दिखाता है। जब वह लाइब्रेरी को देखती है तो वह पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि वहां बहुत सारी किताबें होती हैं, जबकि गांव में उसे एक भी किताब नहीं मिलती थी। बेल बहुत खुश हो जाती है। धीरे धीरे बेल और बीस्ट के बीच दोस्ती शुरू हो जाती है। वे साथ घूमते हैं, किताबें पढ़ते हैं और खाना भी खाते हैं। बेल को डांस करना भी बहुत पसंद है और बीस्ट उसे एक जादुई किताब दिखाता है जिससे वह कम समय में कहीं भी जा सकती है। बेल उस समय पर जाना चाहती है जब उसकी माँ ने उसे आखिरी बार देखा था। जब वह जाती है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ बीमार हो गई थी। इसके कारण बेल की मॉम ने बेल के पिता को दूर जाने को कहा था ताकि बेल को यह बीमारी न लगे। यह जानकर बेल को बहुत दुख होता है। समय पर वापस आकर बीस्ट का साथी कैंडल स्टैंड बीस्ट से कहता है कि उसे बेल को बताना चाहिए कि वह उससे प्यार करता है। बीस्ट सोचता है कि बेल कभी भी उससे प्यार नहीं करेगी, लेकिन कैंडल स्टैंड उसे पूरी तरह से मनाने की कोशिश करता है। दोनों को एक साथ डांस करने के लिए तैयार किया जाता है। दूसरी ओर बेल के पिता गांव में वापस आकर बताते हैं कि गैस्टन ने उन्हें जंगल में बांधकर छोड़ दिया था। एक व्यक्ति ने उनकी जान बचाई, लेकिन गैस्टन पूरी तरह से इनकार कर देता है और कहता है कि यह सब झूठ है। गांव वाले गैस्टन की बातों पर विश्वास कर लेते हैं और बेल के पिता की दिमागी हालत को लेकर चिंतित हो जाते हैं। वहीं पैलेस में बेल और बीस्ट डांस करते हैं और दोनों को बहुत मजा आता है। बीस्ट के पास एक जादुई आईना होता है जिसमें वह किसी को भी देख सकता है। बेल को इस आईने में दिखाता है कि उसके पिता को गांव वालों ने बंदी बना लिया है। यह देखकर बेल परेशान हो जाती है और कहती है कि उसे वहां जाना चाहिए। वह जादुई आईना बीस्ट से ले लेती है और कहती है कि जब भी उसे बीस्ट की याद आएगी तो इस आईने में देख लेगी। बेल पैलेस से निकल जाती है और बीस्ट अकेला रह जाता है। बीस्ट को बेल से प्यार हो गया था, लेकिन वह अब उसकी जिंदगी से दूर जा चुकी है। बेल गांव में पहुंच जाती है और देखती है कि उसके पिता को सब बंदी बना रहे हैं। वह गांव वालों को यकीन दिलाती है कि उसके पिता सच कह रहे थे, लेकिन गांव वाले उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते। तब वह जादुई आईना दिखाती है और सब हैरान हो जाते हैं। गैस्टन को लगता है कि बेल और बीस्ट के बीच प्यार है और उसे जलन होती है। वह कहता है कि बेल ने काला जादू किया है और गांव वालों को समझाता है कि बीस्ट को खत्म करना होगा, नहीं तो यह गांव में सभी को मार देगा। गांव वाले उसकी बातों में आ जाते हैं और पूरा गांव पैलेस की ओर चल देता है। जब गांव वाले बीस्ट को मारने के लिए पैलेस में पहुंचते हैं, महल की सारी चीजें गांव वालों से लड़ती हैं, जिससे गांव वाले हैरान हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि आखिर इस महल में हो क्या रहा है और ये चीजें बोल क्यों रही हैं। गैस्टोन मौका देखकर बीस्ट के पास पहुंचता है और उसे झूठ बोलता है कि बेल ने ही हमें तुम्हारे पास भेजा है। गैस्टोन कहता है कि बेल तुमसे प्यार नहीं करती, बल्कि वह तुम्हें मरवाना चाहती है। उसी समय गैस्टोन उस पर गोली चला देता है, जिससे बीस्ट नीचे गिर जाता है। इतने में बेल भी वहां पहुंच जाती है। वह बीस्ट को आवाज लगाती है और कहती है कि उसने गांव वालों को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। बेल की सच्चाई सुनकर बीस्ट को यकीन हो जाता है कि बेल सच बोल रही है। वह किसी तरह हिम्मत जुटाकर गैस्टोन की ओर बढ़ता है और उसे पकड़ लेता है। गैस्टोन उससे माफी मांगता है और कहता है कि मुझे छोड़ दो। बीस्ट गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा,
लेकिन गैस्टोन मौके का फायदा उठाकर बीस्ट पर फिर से गोली चला देता है। गोली लगने से बीस्ट गंभीर रूप से घायल हो जाता है, लेकिन गैस्टोन उस जगह पर खड़ा होता है जो अपने आप ही टूट जाती है और स्टोन भी ऊंची जगह से नीचे गिर जाता है, जिससे गैस्टोन मर जाता है। यहाँ पर बीस्ट भी अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होता है। बेल उसे कहती है, अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगी। बीस्ट कहते हैं, अब मेरी जाने का वक्त हो गया है। बेल कहती है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी रोज के फूल की आखिरी पंखुड़ी झड़ जाती है। बीस्ट पूरी तरह से खामोश हो जाता है। जितनी भी चीजें बोल सकती थीं, उनके अंदर जो शक्ति थी वह पूरी तरह से खत्म हो गई है। बेल को इसके जाने से बहुत दुख होता है और वह कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वह उसे किस करती है। इस बीच जादूगरनी की कहानी भी सामने आती है, जिसे गांव से निकाल दिया गया था। जब वह देखती है कि बीस्ट को किसी से प्यार हो गया है और वह लड़की भी उससे प्यार करती है, तो जादूगरनी ने श्राप खत्म कर दी। अगले ही पल बीस्ट के चारों तरफ रोशनी चमक उठती है और बीस्ट जो पहले की तरह एक सुंदर प्रिंस में बदल जाता है। बेल खुश हो जाती है, अब ये दोनों एक साथ हैं। पैलेस में जितनी भी चीजें थीं जो कभी इंसान हुआ करती थीं, वे वापस अपने असली रूप में आ जाती हैं। पैलेस में चारों तरफ खुशियां थी और प्रिंस और बेल सबके बीच में डांस कर रहे होते हैं। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। कमेंट में जरूर बताना आपको ये मूवी कैसी लगी और इसी के साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो।